हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया है कि मैंने आपसे किस बारे में आज बात करनी है। तो यूपी में काबा, यूपी में काबा। मेरे सामने से जब ये टाइटल गुजरा तो मुझे भी ये सुन के बड़ी हैरानगी हुई कि यूपी में काबा। अब मैंने उसके ऊपर दिमाग लगाया, मैंने सोचा फर्स्ट टाइम तो मुझे भी वही सोच आई जो आपके दिमाग में अभी आ रही है। नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचें बिल्कुल भी। खबर कुछ और है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आपसे नेहा सिंह राठौर की। नेहा सिंह राठौर एक ऐसा नाम है अभी जानी मानी हस्तियों में जो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है। नेहा सिंह राठौर ने एक गाना गाया जो कि एक फॉक सिंगर है, खुद को एक फॉक सिंगर बोलती हैं। तो उन्होंने ये गाना गाया था कि यूपी में काबा, यूपी की सिचुएशन पे उन्होंने ये सॉन्ग गाया था। और उन्होंने बताया कि उन्होंने इस गाने में जो चीज़ प्रेजेंट की है वो ये है कि यूपी में कानपुर में बुलडोज़र जो चलवाया गया था उसमें 2 औरतों की मौत हो गई थी। तो उस पे उन्होंने ये पूरा सॉन्ग लिखा हुआ था कि यूपी में काबा। काबा मतलब ये एक भोजपुरी लैंग्वेज है, तो भोजपुरी लैंग्वेज यूपी में काबा मतलब यूपी में क्या हो रहा है। तो उस पे उन्हें नोटिस भिजवा दिया गया था यूपी पुलिस के ज़रिए कि ये गाना आपके, उन्होंने बताया कि अपने सूत्रों में कि ये उन यूपी पुलिस ने उनके घर जाके ये पूछा कि ये सॉन्ग आप हैंडल कर रही हो और ये किसने गाया। नेहा सिंह राठौर ने बड़ी ही लॉयल्टी के साथ ये जवाब दिया कि जी ये गाना मेरे ही ज़रिए गाया, मेरे ही द्वारा गाया गया है और मैं ही इसे हैंडल कर रही हूँ। तो पुलिस ने उनके घर जाके ये धमकी दी उन्हें कि आप आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। पर ये खबर फिर से वायरल इसलिए हुई कि नेहा सिंह राठौर ने यूपी पुलिस की बातें माने बिना 16 फरवरी को फिर से इस गाने का सेकंड पार्ट रिलीज़ कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें वार्निंग दी गई। पुलिस उनके घर तक पहुंची कि आपने दोबारा ये काम किया है, आप इसके पीछे कार्रवाई होगी। और जिसके पीछे हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने भी अपनी नाराज़गी जाहिर की गई कि यूपी में काबा, यूपी में बाबा। तो नेहा सिंह राठौर के तोड़ में एक न्यू सॉन्ग बनाया है, उसमें यह भी हुआ है कि यूपी में बाबा, उसे आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों, नेहा सिंह राठौर खुद को जैन कवि बोलती हैं और वो बोलती हैं कि पीपल पोएट्री लिखती हैं और उसे अपनी आवाज़ भी देती हैं। वो इंस्पायर्ड है बिहार के महेंद्र मिस्री से, जो कि एक फोक सिंगर हैं और वो इसी तरीके की कविताएं लिखते हैं और उसे पढ़ते हैं, तो वो उसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। उन्होंने 2020 में बिहार में काबा सुन के उसकी सक्सेस को देखते हुए उन्होंने ये यूपी में काबा बनाया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यूपी में काबा नहीं है, यूपी में बाबा। तो फिर अब नेहा सिंह राठौर के साथ इस टाइम फिलहाल अखिलेश यादव भी हैं और लोगों का ये कहना है कि ये कोई भी ऐसी बात नहीं थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के हालातों को जाहिर किया है। तो नेहा सिंह राठौर ने सोचा था कि 2020 में जिस तरह से बिहार में काबा सक्सेस हुआ है उसी तरह से उन्हें भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी। 2022 में इस सॉन्ग को फिर से यूपी में काबा गा के, तो खैर पॉपुलैरिटी तो मिल गई है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे उनका नेम चल रहा है और वो ज़रिया कोई भी बना हो लेकिन उनका नाम बहुत तेज़ी से उछाला गया है। और भैया दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने बोल दिया है कि बीजेपी सो स्कैर्ड ऑफ द वॉइस ऑफ फोक सिंगर। ओह नो। तो भैया यूपी में काबा जब न्यूज़ आंखों के सामने से गुजरी है तो मैं यूपी की न्यूज़ हो और उसको पढ़ूँ ना, तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आई एम फ्रॉम यूपी। तो मैंने उसको पढ़ा और मुझे पढ़ के ऐसा लगा कि आप लोगों तक भी ये बातें ज़रूर पहुंचनी चाहिए। खैर, नेहा सिंह राठौर की जिंदा दिली को भी सलाम कि उन्हें पुलिस की एक बार वार्निंग मिलने के बाद भी उन्होंने दोबारा 16 फरवरी को भी उसका सेकंड पार्ट रिलीज़ कर दिया। अब हमें तो नहीं पता भैया कि नेहा सिंह राठौर क्या चाहती हैं, लेकिन हम ज़रूर ये कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहती हैं। तो बहन जी, आप बहुत फेमस हो चुकी हैं, आपका इंटरनेशनल लेवल पे नेम चल रहा है। अब देखते हैं आने वाली सरकार में से कौन आपको देता है टिकट, क्योंकि अखिलेश भैया ने भी आपका सपोर्ट कर दिया है। तो बस इसी के साथ हमें दीजिए विदा।